कर्ज लिए हैं, पेंशन मद है, जो पुराने पेंशन भोगी लोग हैं, वेतन लगभग में 68% इनका खर्चा पूरे बजट का, ये पूरे बजट का 68% खर्चा ये इस मद में करते हैं। बच गया इनको विकास के लिए 32%, 32%। अब 1 लाख करोड़ इनके पास बजट का बनता है विकास का, जो मद में खर्चा करने का। ये इसमें तरह तरह का, जैसे में मान लीजिए रोड बनाने से लेकर के कोई भी विकास मात्र 32% में करेंगे, लगभग 1 लाख करोड़ में। सरासर ये आप लोगों को मैं मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बजट का एकदम घोर निंदा करती है, और इसमें एक तरह से कहिए कि बिहार वासियों के साथ छलावा साबित हुआ है ये बजट। विकास, ये बजट मैं कह सकता हूँ दलित विरोधी है, विकास विरोधी है, युवा विरोधी है। 1,62,000 1,62,73,000 नौजवान अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। जब भी आप लोग, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले थे कि इनकी छात्रवृत्ति सरकार बहुत पहले से बंद कर दी है, और छात्रवृत्ति के अभाव में सभी बच्चे जो हैं SC ST के, उनका मतलब पढ़ाई लिखाई लगभग बंद के कगार पर है। और इस बजट में कोई प्रावधान उनका उस पर नहीं है, कोई उस पर उनको उनके लिए कोई बजट में नया कुछ नहीं है, सब पुराना ही है। बिहार में लगभग 52% गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग। इनके उत्थान के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। 10 लाख सरकारी नौकरी देने के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा वादा किया गया है। एक सफ़ेद झूठ, किस तरह से बिहार सरकार ने लोगों को, बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरह से काम किया है। मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ, पत्रकार साथी हैं, आप लोगों के ही माध्यम से सरकार तक बात जाएगी, जिससे यहाँ पर जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन बसर कर रहे हैं उनका कुछ भला सरकार करे। इस बजट में 10 लाख लोगों की नौकरी, सरकारी नौकरी, हमको लगता है कि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए वेतन मद में लगभग 56,000 करोड़ रुपए की साल की खर्चा आएगा। अब 1 लाख इनके पास है, इसी में अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब ये 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो ये भी सरासर झूठ। ये एक तरह से कहिए कि बिहार वासियों के साथ पुनः लगातार, कई बार के बजट का मैं जिक्र करूंगा, लगातार इन्होंने मतलब उनके आंख में पर्दा लगाने का काम किया है, और ये मीडिया में बड़ी बड़े अक्षरों में अपने बजट को सिर्फ बताया गया है। अभी बिहार में नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार 19वें नंबर पे है, जबकि बिहार में आप बजट के माध्यम से तीसरे पायदान पे बता रहे हैं। ये भी झूठ है, सरासर झूठ बिहार सरकार की। उद्योग कल मतलब बिहार सरकार क्या करना चाहती है? स्वरोजगार देने की बात करती है, जबकि ये पूरे बजट का 1%, मात्र 1% ये उद्योग में खर्चा, आप देखे होंगे, आप बजट जब देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा तो 1% खर्चा उद्योग में है। और 2011 से मैं बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे उद्योग जिसमें बहुत सारे लोग उस उद्योग में रोजगार पा सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको अनुदान जो सब्सिडी मिलती है बिहार सरकार ने 2011 से अभी तक नहीं दिया है। और मैं आपको बता दूं, शिक्षकों के लिए, शिक्षक का वेतन आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आंदोलन करते हैं हमारे शिक्षक, अब वेतन नहीं है। लेकिन जबकि मैं बता दूं आपको, पुराने बजट में आप देखिएगा, पुराने बजट में एजुकेशन पे, पुराने बजट में, पुराना बजट की मेरे पास है कॉपी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एजुकेशन में जितना इनको इनका पिछले वर्ष का था 46,979.60, इतना इनका बजट था, जिसमें ये खर्चा किए 34,101.88, जबकि ये लगभग 27-28% खर्चा नहीं कर पाए। ऐसे आप देखिएगा हेल्थ में भी 34%, बजट के अनुसार 34% ये लोग खर्चा हेल्थ में नहीं कर पाए। अर्बन, मान लीजिए शहर का जो इनका बजट था उसमें 40% तक इन्होंने खर्चा नहीं कर पाए। ये सरकार क्या कर रही है? हमको समझ नहीं आता। जितना बजट है उसका लगभग 40-45, कहीं किसी किसी विभाग में, आपको मैं बता दूं, बिल्डिंग में लगभग 40% नहीं खर्चा कर पाए हैं। आपको ये खर्चा सिर्फ किए हैं, देखिए किसमें, जो सरकार लोन ली है, इंटरेस्ट में इनका देने में इनका खर्चा 4 पॉइंट कुछ का है। और ये पेमेंट, जैसे मान लीजिए सैलरी उलरी है, दे रहे हैं लोग, लेकिन जिस जिस विभाग को इन्होंने छुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए, जो
महत्वपूर्ण ये सब चीज़ है, इसमें इनका 21%। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि पुराना जो बजट था इनका 2,65,396.88 करोड़ का, उसमें मात्र ये लोग 1,94,202.20% ही खर्चा किए हैं। 71,194.67 करोड़ ये लोग खर्चा तक नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति है बिहार सरकार की, लगभग आपको 26.83 यानी कि लगभग 30% ये लोग खर्चा नहीं कर पाए पुराने बजट में। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि पुराने ही बजट को एक तरह से कह लीजिए कॉपी पेस्ट करके नया बजट लाया गया है, और मेरी पार्टी इसकी पूरी तरह से निंदा करती है। ये बजट युवा विरोधी है, बेरोजगारों के लिए सबसे विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी आप देख लीजिए। मैं आपको ये सब बजाते प्रूफ दिख रहा हूँ, ये आपको कल पता चलेगा, इस पर आप लोग काम करिएगा। तो ये हम आपको पहले बता रहे हैं। हेल्थ में आप देख लीजिए कि कितना 34.19% ये खर्चा नहीं कर पाए हेल्थ में। और फिर देखे होंगे आप पेपर में बड़ा बड़ा छपा है कि हमने 9 एम। अरे कहाँ से देंगे आप? कितना पैसा है आपके पास? आप इंटरेस्ट देने के बाद और लोगों को तनख्वाह सैलरी देने के बाद कितना बचेगा? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ में क्या क्या करेंगे आप? इनके पास सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ बिहार के लोगों को ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये बजट निहायत निराशाजनक है, बहुत मतलब ये गंदा बजट हम इसको, हमारी पार्टी कहेगी। किसी भी टूरिज्म हम लोग के यहाँ मान लीजिए माना जाता है, टूरिज्म को एक चीज़ बता रहे, पुराना बजट से हम तुलना कर रहे हैं। 290.36 करोड़ इनका था, जिसमें खर्चा किए थे मात्र ये 92.8%। ये टूरिज्म का मैं बता रहा हूँ। इसमें 198.18 करोड़ रुपया नहीं खर्चा किया, 68%, लगभग 70% ये खर्चा नहीं कर पाए। ये इनका बजट है। ये एकदम टोटल बजट का, पुराने बजट का लगभग 30% ये लोग खर्चा नहीं कर पाए। तो नया बजट में क्या दिखाना चाह रही है सरकार? स्पष्ट मैं कहना, लोक लुभावन बजट। ये सिर्फ पेपर मीडिया में आप लोग साथियों से आग्रह है कि इस बजट को एक बार आप लोग अध्ययन करेंगे तो ये टोटल बिहार वासियों के साथ, उनके विकास के साथ छलावा है, धोखा है। मैं इन्हीं बात कहना चाहता हूँ। आगे और भी कोई बात अगर आप लोग पूछेंगे, जैसे मान लीजिए बीमारू राज्य है हम लोग के यहाँ, और बात लंबा है हॉस्पिटल खोलने के लिए, लेकिन कहाँ से पैसा आएगा हमको बताओ। तो एकदम स्पष्ट रूप से जब हो गया है आपको कि 1 लाख करोड़ इतना आप दे देंगे इंटरेस्ट, और उस पर तो एक कॉपी और में है, ये नहीं मिल गया है, तो आपको 32% बजट का टोटल विकास के लिए है। तो 32% में क्या क्या करेंगे? इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नई नियुक्ति की बात कर रहे हैं। 10 लाख नियुक्ति देंगे तो आपको कितना आएगा? वेतन मद में 56,000 करोड़ लगभग आएगा। कहाँ से देंगे, क्या करेंगे? ये आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछता हूँ, और इस बजट का निंदा करती है मेरी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मैं बता दूंगा। हमारे प्रवक्ता भी बैठे हैं, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे मुख्य प्रवक्ता बैठे हैं, प्रवक्ता विनीत जी बैठे हैं, और भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी बैठे हैं, और साथी भी आपको अपनी बात बताएंगे। अगर कुछ आप लोग साथियों के कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बजट से संबंधित तो पूछिए। पार्टी रामविलास इसी के लिए संघर्ष का रास्ता चुनी है। हम प्रूफ दे रहे हैं ना, ये कल आपको पता चलेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसको ले लीजिए। अब मैं जो भी बोला हूँ एकदम आप रिकॉर्ड बोला हूँ, और इस पर मेरा चैलेंज है सरकार से कि आ करके इस पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एकदम संघर्ष का रास्ता चुनी है, और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग, बिहार सरकार कह रही है कि हम लोग जीएसटी कम करने वाले हैं, जीएसटी जो ज़्यादा बढ़ है उसको हम लोग कम करेंगे, और शिक्षा विभाग में भी खासकर ध्यान देंगे। इस तरीके की एकदम ध्यान देंगे, लेकिन हमारा पुराना जो चरित्र रहा है, आप एजुकेशन में देखिए ना इनका कितना चरित्र रहा है। एजुकेशन में 28% इनको खर्चा नहीं कर पाए। जो इनका बजट है उसमें 28% नहीं खर्चा कर पाना। आप शिक्षक को लाठी दौड़ा पीट रहे हो, सैलरी मांगने आ रहा है तो क्यों? हमको बताएं। क्या शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री पीछे पीछे घूमने का काम करेंगे कि वो सबको समय से तनख्वाह देने का काम करेंगे? नहीं, बजट में खर्चा नहीं हुआ है तो क्यों शिक्षकों को टाइम से वेतन नहीं मिला? मेरे कहने का मतलब ये है। आप बात कर रहे हैं, आप मीडिया के साथी अभी देखे होंगे कि हमारे बिजली में हम लोग जो आंदोलन कर, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली आपके यहाँ, इसका हम लोग भी उपयोग कर रहे हैं, आप लोग भी उपयोग कर रहे हैं, और गांव के
पूरे आप अगल बगल जाइएगा, डीजल पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा कहाँ है? बिहार में। क्यों? आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, झारखंड चलिए, जो भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, लगभग 5 से 7 8 रुपए पर लीटर हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति, आप लोग 1-2 लीटर सब लोग यूज करते होंगे पेट्रोल डीजल, क्यों हम दे रहे हैं पूरे हर और सब प्रदेशों से ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? तो नीतीश कुमार जी घुमा फिरा कर किस हिसाब से आम जो मिडिल क्लास के लोग हैं उस पर बोझ कैसे बन रहे हैं, इस पर आप लोगों के माध्यम से बताने को लेकर के कल विजय चौधरी जब बजट के बाद बात कर रहे थे, नौकरी दी जाएगी, तो म- इसको कैसे देखिए, यही चरित्र है इन लोगों का। 10 लाख सरकारी नौकरी की बात करते थे, अब 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। हम 10 लाख सरकारी नौकरी में उनका 56,000 करोड़ का आएगा, वो संभव नहीं है। 10 लाख रोजगार कैसे देंगे? आप उद्योग में कितना है इनका स्वरोजगार? जब तक छोटा छोटा इंडस्ट्री को नहीं बढ़ावा देंगे, छोटे लोगों को अपने मतलब रोजगार नहीं देंगे आप, तो कैसे? कितना परसेंट है? 1% है पूरे बजट का, 1% बजट है उद्योग का, तो कैसे देंगे 1% में? पर सरकार कह रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में 8 गुना और 6 गुना हमने बढ़ोतरी की है पिछले 16 वर्षों में। कहाँ है? आप हम जो दे रहे हैं एविडेंस पूछ लीजिए, नहीं। कहीं है? बताइए कितना क्या हुआ है शिक्षा? आप बताइए, सब लोग कहीं कहीं से सब लोग बिलोंग करते हैं क्या? बड़ा बड़ा +2 में कितने शिक्षक हैं? क्या शिक्षक हैं? शिक्षक की सीट भारी खाली है पूरे बिहार में, लेकिन कहीं नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। ये झूठ मूठ का बेवजह बात करके, इनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है तो ये क्या विकास करेंगे? आप देखिए, आज जो भी पुराना बजट है उसमें कितना परसेंट, लगभग 30% ये खर्चा नहीं कर पाए। ये किसकी कर्मणता है? क्यों नहीं खर्चा कर पाए? आप खर्चा किसमें किए हैं? इंटरेस्ट में। आप खर्चा उसमें आपका सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। वेतन देने में मान लीजिए खर्चा किए हैं। खर्चा करवाने में आप लोग ध्यान आकृष्ट करवाते बिहार नहीं सरकार के किसी बहुत का। सारे बड़े बड़े राजू प्रोजेक्ट जी, हैं जो कि अभी भी अपूर्ण है, और उसके बाद भी सब नए नए वादे करती कि हम उसको पूरा करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में ये लिया जाता है और फिर उसको अनवरत काफ़ी दिन तक उसको चलाया जाता है और उसको शो किया जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं। आप ये जो एक साल भर का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे आप काम करने का, उसमें कितना परसेंट आप बोले हैं ना? कितना मेडिकल कॉलेज ये शुरू करेंगे बनाने के लिए? 9। कितना बनाया है इन्होंने? पिछले बार का कितना अपूर्ण हुआ है ये भी तो बतावे सरकार। पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ बतावा ना कि हमने ये संकल्प इस साल में लिया था, इस वित्तीय वर्ष में, और मैंने इतना इस वित्तीय वर्ष में काम किया है। पूरी पारदर्शिता के साथ हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से पूरा बिहार जानना चाहिए। बिहार की जनता का पैसा है, बिहार की जनता का टैक्स का पैसा है, उसका जानने का अधिकार है, सरकार को बताना चाहिए। दे सकते बधाई हैं। देंगे, ये कह रही है कि जो जब जी ने आज बधाई इस बार देंगे। का वो बजट काफी ऐतिहासिक सफल है और इसमें राजस्व का भी बढ़ावा होगा, इसको लेकर सरकार ये कह रही है। नहीं। सरकार, मैं एक लाइन में बोल चुका हूं कि सरकार आई वॉश कर रही है। पुराने ही बजट को लीप पोत के, एक गाँव में कहावत है, उसका लीपा पोती किया होगा, कॉपी पेस्ट किया होगा, मान लीजिए। और ये बजट टोटल आप इसको पढ़िए, आप लोग पढ़े ही भी होंगे, आप साथी, क्योंकि आप लोग, और ये बजट काफ़ी निराशाजनक है। एक लाइन में कहूँगा आई वॉश आखिरी सवाल प्रदेश अध्यक्ष जी, आईवास कर एक रही है तिहाई सरकार, लेकिन महिलाओं के लिए जो राज्य की महिलाएं हैं उनको वाहन खरीदने में सरकार या कोई कैब खरीदना चाहती है तो 100% छूट की सरकार बात कर रही है। बजट में नहीं है। देखिए, बजट में ये हम देख रहे हैं बजट में, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यही सरकार, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि SC/ST के लोगों की हत्या होगी तो नौकरी, कितने लोगों को नौकरी मिला है? हम आप लोग के माध्यम से मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ। यही सरकार 5 डिसमिल जमीन दलितों के लिए बोली थी, कितने लोगों को जमीन मिला है? मैं आप लोग के माध्यम से मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ, कितने लोगों को नौकरी दिया है? बोलनी, कथनी और करनी में कुछ मतलब वही नहीं है, भारी अंतर है। ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। 1/3 पैसा बचल रह जाता है, तो आप लोग बीच बीच में नीतीश बाबू को थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट काहे नहीं करा देते हैं? एक के दिन इतना थोप देते हैं। हम लोग एक ही दिन नहीं थोपते हैं, हम लोग बारी बारी के अनुसार लगे हुए हैं। आप पूरी तरह से थोपने का काम करेंगे, आप सभी लोगों को। तो सर, जो फेल्योर है बजट है उसको जनता तक कैसे पहुंचाएंगे सर? लोगों तक देखिए, लोगों तक हम अभी बताएं आपको, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन माध्यम होता है, जन जागरण, हम लोग हमारी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोग मैसेज देने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा तो आप हैं, चौथा खंबा है आप लोग, तो कम से कम सही बातों को उठाइए। अगर मैं कहीं बोलता हूं तो मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बोलता हूं कि देखिए, जो चीज़ सब विभाग का है
जो महत्वपूर्ण है शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इस सब पे कहाँ खर्चा है? SC/ST कल्याण के लिए कहाँ पे खर्चा, कितना % खर्चा, क्या करते हैं लोग? इनके मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बजट को उस फाइनेंशियल ईयर में खर्चा करने की? तो ये नहीं खर्चा करने तो कहीं न कहीं अक्षमता है। थैंक यू। आज प्रदेश का बर्थडे है, विश करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी का बर्थडे है, बधाई देंगे। नहीं, देखिए व्यक्तिगत मामला है, मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें, लंबी उम्र, दीर्घायु हों, ये हमारी पार्टी कामना करती है और बधाई उनको ढेर सारी, आपके माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सदन का जो सत्र चलता है, देखिए, जब इसी तरह से गलत बजट का प्रयोग होगा, जब लोगों को, विपक्ष का काम है सही बात को सामने लाना। यानी कि विपक्ष में जब आरजेडी थी तो उस समय भी जो किया था वो सही किया था। आज तो आरजेडी के नेता, हमको लगता है कि आदरणीय तेजस्वी जी ने स्वीकार किया है कि हमसे गलती हुई है। तो अब हम भी गए थे विधानसभा में अपने किसी निजी काम से, तो आज तो बहुत कुछ हुआ है। आप विधानसभा में आप लोग भी थी, तो कुर्सी, जब सही बातों को सरकार नहीं सुनेगी तो दूसरा विकल्प क्या है? कुर्सी तो न फेंकना कहीं से भी नहीं है, लेकिन बेल में जा कर के उसको, मतलब उसका हम आपत्ति दर्ज कराने का हर विपक्षी को राइट है, तो वो जाते हैं लोग बेल में। थैंक यू। धन्यवाद।